लोगों जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हमारी आवाज एक होगी, हमारा प्लेटफॉर्म एक होगा, जिस दिन हमारे अंदर यूनिटी होगी, जिस दिन हमारा सफ मजबूत होगा, जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर दुनिया में रहेंगे, हमारा मरना इस्लाम की खातिर, हमारा जीना इस्लाम की खातिर, हमारा मरना कुरान की खातिर, हमारा मरना शरीयत की खातिर, हमारा जीना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर, हमारा मरना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर, हमारा मरना और जीना तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की खातिर, हमारा मरना और जीना तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की खातिर। कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई गैर मुक़ल्लिद नहीं, कोई जमात इस्लामी नहीं, कोई सैयद नहीं, कोई शेख नहीं, कोई खान नहीं, कोई पठान नहीं, कोई अंसारी नहीं, कोई जुल्हा नहीं। हम सब मिलकर जिस दिन एक होंगे और अपने आप को कहेंगे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, ये देखो मेरे गर्दन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है, जिस दिन ये कहकर हम सर फख्र से ऊपर करेंगे, कोई माई का लाल हमें पाल बाका नहीं कर सकता। बेशक बेशक नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कहाँ सोए हो आप, कहाँ सोए हो? क्यों आपस में लड़ते हो साहब, क्यों आपस में झगड़ करते हो? क्या हमारे अंदर यूनिटी है, हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत है? नहीं है, नहीं है मेरे भाइयों। किशनगंज आपके करीब का जिला है, वहां के सांसद, वहां के एमपी हरदिल अजीज हजरत मौलाना असरारुल कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अक्सर कहा करते थे कि कल तक मैं देखता था कि हिंदू भाइयों के यहाँ जो जात पात है, नीचे लोग ऊपर लोग, यानी ठाकुर ब्राह्मण हरिजन, इनके यहाँ भेदभाव हुआ करता था। किसी ब्राह्मण के यहाँ अगर कोई अगर हरिजन पहुंच जाता था तो उसको बार बार सल्यूट करना पड़ता था। आज भी हिंदू भाइयों के यहाँ ये है, उनके आगे अगर ब्राह्मण के अगर कोई हरिजन आ जाता है तो उनके आगे कुर्सी लगाकर बैठने की उसे हिम्मत नहीं होती। लेकिन एक बात बड़ी पॉइंट की और बड़ी काबिल गौर बात मौलाना असरारुल कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में ये कही थी कि मुसलमानों में तुम्हें ये बताने आया हूं, आज हिंदू भाइयों में चाहे कोई यहूद, चाहे कोई हरिजन हो, चाहे कोई चमार हो, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जिस कास्ट से जिसका बिलोंग हो, इससे कोई मतलब नहीं। बात जब हिंदुत्व की आती है, बात जब हिंदुत्व के एजेंडे की आती है, तो फिर देखो ब्राह्मण भूल जाता कि मैं ब्राह्मण हूँ, हरिजन अपने आप को भूल जाता कि मैं हरिजन हूँ। हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे देखते हो ना, क्या यूनिटी है, कितनी अच्छी बात है। मुसलमानों के यहाँ तफरीक नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के यहाँ तफरका नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के यहाँ फिरक़ेवारियत नहीं होनी चाहिए। कल तक उनके यहाँ छुआछूत था, कल तक उनके यहाँ भेदभाव था, वो आज एक हो गए। लेकिन जिस कौम के नबी, आलमगीर नबी, आलमी नबी, कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, ये मत समझो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि ये जितने मुसलमानों के नबी हैं उतने ही ये ईसाइयों के नबी हैं, उतने ही ये क्रिश्चियन के भी नबी हैं, उतने ही ये जैनी और पारसी और यहूदी और हिंदुओं के और जितने में दुनिया में मज़ाहिब और अदियान और फिरक़ेवारियत और रंगो नस्ल के लोग हैं। आपकी नबूवत सबके लिए, जिस तरह अल्लाह की रबूबियत सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किबरियाई को बयान करते हुए कहा, मेरी किबरियाई पूरे जहान के लिए, चरिंद परिंद के लिए, हर एक के लिए। और बात जब अपने महबूब की कही, वहां पर भी कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ने वही कहा जो अपने लिए कहा, मेरी रुबूबियत दोनों जहान के लिए, मेरे नबी की नबूवत दोनों जहान के लिए, मेरे नबी की नबूवत कुल जहान के लिए। आप
चरिंद परिंद के भी नबी हैं, आप इंसान के भी नबी हैं। इंसानों में कोई भेदभाव नहीं, कोई तफरीक नहीं। आप अफ्रीका के सिर्फ नबी नहीं, आप सऊदी अरब के सिर्फ नबी नहीं, आप इराक और ईरान के सिर्फ नबी नहीं, बल्कि जहां तक दुनिया है, दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान के आप नबी हैं। चरिंद परिंद के भी आप नबी हैं। हैवानात, नबातात, जमादात, जितने भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है, 18,000 मखलूकात, सारी मखलूकात के आप नबी हैं। मुसलमानों, आज सबसे बड़ी जरूरत हमारी और आपकी यही है। आज हम जब रोड पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम अपने जिस्म से, हम अपने चलने फिरने से, हम अपने कारोबार से, हम अपनी तिजारत से, हम अपनी मईशत से, हम अपनी काश्तकारी से, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से गैर मुस्लिमों को ये नहीं झलकाते कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। जिस दिन मुसलमान का बच्चा, जिस दिन मुसलमानों की बच्चियां ये झलकाएं, ये दर्शाएं अपने चेहरे से, अपने दाढ़ी के बाल से, अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जिस दिन ये हव्वा की बेटियां ये दर्शाने लग जाएं, ये साबित करने लग जाएं कि मैं फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा हूं, मैं अपनी हया का सौदा नहीं कर सकती, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। कोई इंटर में पढ़ने वाली बिटिया हो या कॉलेज में पढ़ने वाली बिटिया हो, मैट्रिक में ट्यूशन पढ़ने वाली बिटिया हो, हर एक बेटी को और हर एक बेटे को जिस दिन इस बात की फिक्र होगी मैं तालीम में बाद में आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले मुझे इस बात की तरफ ध्यान देना, तवज्जो देनी है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जिस दिन तुम ये तौक़े सलासिल की तरह अपने 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 गर्दन पर गुलामी का पट्टा बांधोगे और सड़कों पे जाओगे, तो अपने लिबास से, अपने ओढ़ने पहनने से, अपने किरदार और अपने करतूत से, अपने अखलाक और अपनी मईशत से, अपनी तिजारत और अपने कारोबार से, अपनी काश्तकारी से गैर मुस्लिमों को ये झलकाओ। गैर मुस्लिमों के दरमियान आप इस बात की तालीम दो, आपका उठना बैठना बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, आपका चलना फिरना बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का चलना फिरना बताए। ये हव्वा की बेटियों की जिंदगियां, इनका ओढ़ना पहनना ये साबित करे कि ये फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ाएं हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खा के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, फिर आप ये बात अच्छी तरह जान लें, आपके बीच कोई फिरौन नहीं आएगा, बेशक। आपके बीच कोई माननीय प्रधानमंत्री हजरत नरेंद्र मोदी दामद बरकात हम जैसे लोग भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बीच कोई हजरत योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जानते हैं, जो काम करने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा था, जिस मिशन के आगे बढ़ाने के लिए भेजा था, आप तो आलमी नबी की आलमी उम्मत थे, आपका किरदार आलमी होना चाहिए था, आलमगीर होना चाहिए था, लोगों के लिए मिसाली होना चाहिए था, आप कारोबार में पक्के सच्चे होना चाहिए, आपको होना चाहिए था, आप बिजनेस में एक नंबर का मुसलमान होना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारा भाई हमारी दुकान से खरीदो फरोख्त नहीं करता, हमारा भाई अपनी बेटियों को मेरे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजता, मेरा भाई अपनी बच्चियों को अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में नहीं भेजता, ट्यूशन सेंटर में कहां भेजते हो? गैरों के ट्यूशन सेंटर पे भेजते हो। मेरे भाइयों, आप इंसाफ करके बताओ, अगर किसी शख्स ने जाना, किसी शख्स को अगर दिल्ली है तो दिल्ली का टिकट लेना चाहिए या हैदराबाद वाला टिकट लेना चाहिए? दिल्ली वाला लेना चाहिए ना। हैदराबाद वाला लोगे तो टीटी आपकी एक भी बात मानेगा? टीटी कुछ ना देखेगी, टीटी तो बस यही देखेगी भैया टिकट कौन सा तुम्हारे पास दिखा दो हमें, टिकट के हिसाब से ही फैसले होंगे, है ना मेरा भाई? ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस ट्रेन में सवार होने को कहा था, आप अपनी ट्रेन का नंबर चेक करो, अपनी ट्रेन का नंबर चेक करो। जो टिकट आपके हाथ में है वो टिकट रॉन्ग तो नहीं, जहन्नम ले जाने वाला टिकट तो नहीं है, इब्लीस के गुर्गे और चेलों का टिकट तो नहीं है, फिरौन की नापाक औलाद वाला टिकट तो नहीं है।
करोगे ना चेक इंशाल्लाह, करोगे ना? कहां से टीटी लाओगे? टीटी आई ओलमा हजरात टीटी हैं। मुफ्ती तहमीद साहब आपके टीटी, मौलाना इम्तियाज रहमानी साहब टीटी। ये टीटी का मतलब टीटीएस मत समझिएगा, जो टनाटन सुननी है ना। कोड वर्क भी देखो कितना हार्ड है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा हूं, खुदारा रॉन्ग नंबर वाले टिकट से आप निकलो। आपके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चलने वाली जो ट्रेन है, जो दुनिया से चलकर इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस पर लगेगी और निर्धारित समय पे चलेगी, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाकर आपको रुकना है। टिकट चेक करो, दिल पे हाथ रख के बताओ ना, रखिए हाथ इंशाअल्लाह। करेंगे चेक कल इंशाअल्लाह। कैसे चेक करोगे? पीएनआर नंबर कहां मिलेगा? मेडिकल स्टोर में नहीं, मेडिकल हॉल में नहीं मिलना। एक वाकया मैं बता दूं, हकीम उल उम्मत, आप थक तो नहीं रहे? हाथ उठा के वादा करें ना अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मजमा एक मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा, आपके पास आपके मुरीदीन का हल्का है। आपने अपने एक मुरीद से पूछ लिया, तुम सुबह सुबह नाश्ता करके आए हो? तो उनके मुरीद ने कहा, जी हजरत नाश्ता करके आया हूँ। मुरीद समझ न सका, कहा क्या नाश्ता करके आए हो? तो उनके मुरीद ने कहा, हजरत सुबह सुबह क्या नाश्ता किया जाता, चाय पकौड़ा खाया हूँ, ब्रेड खाया हूँ, आमलेट खाया हूँ, बस आपके पास भागता हुआ आया हूँ। कहा बहुत अच्छी बात, ये तो तुमने जिस्म को नाश्ता कराया। मेरे पूछने का मकसद था कि तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया कि नहीं कराया। अब उनके मुरीद हक्का बक्का रह गए, हजरत रूह को कैसे नाश्ता कराया? तो हजरत ने कहा, जिस तरह जिस्म को भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे रूह को भी भूख लगती है और प्यास लगती है। कहा उसका नाश्ता कैसे और क्या होना चाहिए? तो हजरत थानवी अलैहि रहमा ने जानते हैं क्या कहा? जब सुबह उठा करो तो अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करो। जब मुअज्जिन पुकारे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ, जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, तो ये फलनुआ का बेटा, जहां कोई हमारी अम्मी उठा रही,